topic is security in the cloud computing. Basically, it is an important part of the cloud or any system, any device, any virtual devices. अब अपन किसी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी इज ए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। आप कोई भी डिवाइस की बात करते हो, पर्सनल अगर डिवाइस की बात करते हो आप, या क्लाउड की बात करते हैं अपन, कहीं भी अगर किसी से भी रिलेटेड बात करते हैं तो जब भी अपन डिजिटल डिवाइसेस की इनकेस अगर वी कॉल अबाउट डिजिटल डिवाइसेस तो तब बात आती है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है दैट इज़ द सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसके लिए भी, क्लाउड के लिए भी। तो जो आज अपन बात करेंगे दैट इज़ द सिक्योरिटी इन द क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली। इनकेस अगर मैं आपको एक क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड या फिर अपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड सिंपल एग्जाम्पल अगर एक्सप्लेन करूँ तो सिंपल अगर अपनी सिक्योरिटी क्या हो सकती है बेसिकली अपनी जो सिक्योरिटी है पर्टिकुलर कोई भी सिस्टम के लिए, कि जैसे अपन कोई भी अपने पास में कोई एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया की कोई भी एप्लीकेशन, नेटवर्किंग साइट्स हैं, अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अपने को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक होती है अपने पास में यूज़र नेम और एक क्या होती है, सबसे पहले तो अपन जैसे ही अकाउंट करते हैं उसके बाद में अकाउंट क्रिएट करने के बाद में अपने को लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी अपने को क्या करना है, अपना पर्टिकुलर जो भी डेटा है उसको एक्सेस करना है। तो बेसिकली जो आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप प्रोवाइड करते हो पर्टिकुलर जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली, तो वो किस में आएगा आपके पास में, वो आएगा आपके पास में ऑथेंटिकेशन में। बेसिकली जो आपकी सिक्योरिटी है सबसे पहले क्या होता है, आपको ऑथेंटिकेट करता है आपका जो भी प्रोवाइडर है आपके पास में। यहाँ पे अपन बात करते हैं सिक्योर क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर्स है बेसिकली जो भी आपको प्लेटफॉर्म या सर्विसेज या सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, आपका जो भी यूज़र है उसके डेटा को क्या करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं बेसिकली, कि जो आपने डिटेल्स उसको प्रोवाइड की है वो आपकी करेक्ट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूँ, जैसे अपन फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, अपने पास में यूज़र नेम एंड पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही अपने पास में यूज़र नेम और पासवर्ड आपका करेक्ट होता है, तो इनकेस अगर आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड करेक्ट है तो आप क्या करोगे, आपको वो क्या करेगा, आपको ऑथेंटिकेट किया उसने, यूज़र नेम एंड पासवर्ड को चेक जो कर रहा है वो दैट इज ऑथेंटिकेशन। और जैसे ही उसने ऑथेंटिकेट किया आपको, उसके बाद में वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, वो ऑथराइजेशन आपको प्रोवाइड करता है। ऑथराइजेशन इज ए फैसिलिटी कि वो आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर जो भी आपका डेटा है या आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर आपको कुछ भी उसमें मॉडिफाई करना है, एडिट करना है, आपको डेटा को कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, आपको कुछ अपलोड्स करने हैं आपके पर्टिकुलर नेटवर्किंग साइट पे, आपको सोशल साइट पे कुछ भी अपडेट करना है, तो वो आप क्या कर सकते हो, वो आप अपडेट कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड ऑथराइजेशन बेसिकली। जो आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड होते हैं वो क्या है, आपका ऑथेंटिकेशन है। और जैसे ही वो पर्टिकुलर कोई भी आपका जो भी पर्टिकुलर पेज को या पर्टिकुलर साइट को एक्सेस करने की जैसे ही आपको परमिशन प्रोवाइड होती है सर्वर की फ्रॉम सर्वर साइड, तो वो क्या होगा, आपका ऑथराइजेशन हो गया। पर्टिकुलर जो भी पेजेस हैं आपको उनको आप एक्सेस कर सकते हो बेसिकली। तो बेसिकली ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये मैंने एक बाय एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बेसिकली आपका जो सिक्योरिटी है बेसिकली वो कैसे आपका वर्क करती है इन क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो सिक्योरिटी क्या आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। क्यों वो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, क्योंकि इनकेस अगर आपके पास में क्लाउड में सिक्योरिटी नहीं होगी तो आपका जो पर्टिकुलर आपका जो डेटा कहाँ पे स्टोर है, आपका क्लाउड में जो आपका डेटा, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके रिसोर्सेज जो आपके स्टोर है बेसिकली, तो अगर इनकेस वहाँ पे अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो क्या होगा, वहाँ पे डेटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो इस फैसिलिटीज को लिए डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू, डिफरेंट रूल्स के थ्रू क्या किया है कि जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू और कुछ टेक्नोलॉजीज के थ्रू क्या किया है, पर्टिकुलर जो डेटा है उनका पर्टिकुलर जो डेटा है उसको सिक्योर करने के लिए कुछ टेक्निक्स के थ्रू और कुछ डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू डेटा को सिक्योर किया है। उसकी अपन स्टडी करेंगे किसमें, सिक्योरिटी इन द क्लाउड कंप्यूटिंग। अब बेसिक बात करता हूँ कि व्हाट इज द क्लाउड सिक्योरिटी, बेसिकली क्या होती है। क्लाउड सिक्योरिटी ऑल्सो नोन एज द क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ पॉलिसीज। जो मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, बेसिकली इसमें सेट ऑफ पॉलिसीज होती हैं आपकी क्लाउड में, कि पॉलिसीज कैसे कि पर्टिकुलर कुछ भी रूल एंड रेगुलेशंस हो गए उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका जो भी यूजर होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, पर्टिकुलर यूज करेगा उन सर्विसेज को। जैसे एज ए मैं बात करता हूँ कि इनकेस अगर मेरे पास में जो सर्विसेज हैं वो अगर मेरा जो डेटा है वो पब्लिक क्लाउड में स्टोर है, तो पब्लिक क्लाउड की कुछ डिफरेंट पॉलिसीज होंगी, प्राइवेट क्लाउड की कुछ डिफरेंट पॉलिसीज होंगी। जब अपने बात की थी पब्लिक प्राइवेट क्लाउड में डिफरेंट जो भी अपने डिफरेंसेस थे कि पब्लिक क्लाउड कौन यूज करता है, कैसे यूज करता है, वो वर्क कैसे करता है, उसको मैनेज कौन करता है, उसी से क्या होंगे, उसकी कुछ पॉलिसीज होगी, उसी के अकॉर्डिंग कुछ उसके कंट्रोल्स होंगे, प्रोसीजर्स होंगे बेसिकली, एंड टेक्नोलॉजीज वर्क करती हैं किसके लिए, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो कैसे करते हैं वो डेटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करते हैं, बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंट पॉलिसीज, प्रोसीजर, कंट्रोल्स अपन यूज करके क्या करेंगे, पर्टिकुलर डेटा को कंट्रोल करना है, अपने को डेटा को सिक्योरिटी या सिक्योर करना है बेसिकली। क्लाउड सिक्योरिटी इज ए सेट ऑफ कंट्रोल बेस्ड सेफगार्ड्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन डिजाइन टू प्रोटेक्ट
रिसोर्सेज स्टोर्ड ऑनलाइन फ्रॉम लीकेज, थीफ्ट और डेटा लूज। जो भी क्या है कि कोई भी अपने पास में कोई भी डेटा का अगर इनकेस लीकेज होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए अपने को किसकी रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। अगर इनकेस अगर डेटा पे आपके कोई अटैक होता है तो डेटा अगर इनकेस अगर आपका डेटा थेफ्ट होता है, आपका डेटा चोरी होता है, तो उस केस में भी क्या है, ये चोरी से क्या मतलब है आपका पास में कि कोई भी अगर थर्ड पार्टी कोई एक्सेस करती है तो उसके लिए क्या करना है, पर्टिकुलर अपने पे कुछ पॉलिसीज के थ्रू क्या करना है, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है। और उसके अलावा आपका डेटा लॉस, अगर इन केस क्या होता है कि कुछ कंडीशंस में आपका जो पर्टिकुलर नेटवर्क आप जो यूज़ कर रहे हैं अगर उसमें कनेक्टिविटी का कुछ इश्यू होता है तो आपका डेटा क्या हो जाता है, आपका डेटा लॉस होता है। तो उसको क्या करना है, अपने को फुलफिल करना है। वो किसमें अपने टोटल ये जो नंबर ऑफ लीकेज, थेफ्ट एंड डेटा लॉस, ये टर्म्स जो कंक्लूड होती हैं वो किस में होती हैं अपने पास में, क्लाउड सिक्योरिटी में। इनको फुलफिल कहाँ पे करना है, क्लाउड सिक्योरिटी के थ्रू क्या करना है, पर्टिकुलर जो भी अपने पास में डेटा से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं जो थर्ड पार्टी एक्सेस कर सकता है उसको, या फिर कोई अनऑथोराइज यूजर जब उनको एक्सेस करता है पर्टिकुलर अपनी इन्फॉर्मेशन को, तो उसको क्या करना है, बेसिकली अपने को सिक्योर करना है अपने पर्टिकुलर डेटा को। दीज सिक्योरिटी मेजर्स आर कॉन्फ़िगर टू प्रोटेक्ट क्लाउड डेटा, सपोर्ट रेगुलेटरी कंप्लाइंसेज and protect customers privacy as well as setting authentication rules for individual users and devices। जो अभी तक अपन ने बात की थी, क्या करता है, ऑथेंटिकेशन करता है। ऑथेंटिकेशन रूल्स होते हैं कुछ। अब जैसे मैंने सिंपल आपको एक एग्जांपल दिया था किसका, फेसबुक का। ऑथेंटिकेशन रूल क्या था आपके पास में वहाँ पे, एक क्या करता है, सबसे पहले आपकी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड होते हैं, उसके बाद आप ऑथेंटिकेट करता है। उसके बाद में क्या करता है, आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए ऑथराइजेशन आपको प्रोवाइड करता है कि पर्टिकुलर डेटा को क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। प्रोटेक्शन कंसिस्ट ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशंस एंड डेटा फ्रॉम थ्रेड्स। पर्टिकुलर ये प्रोटेक्शन किसमें, कौन कौन सी प्रोटेक्शन कंसिस्ट जो आपकी कंबाइन होती है किसमें, आपके क्लाउड सिक्योरिटी में। वो क्या होगी, आपकी क्लाउड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिकली आप कौन से टाइप का आप क्लाउड की सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं। अपने 3 टाइप ऑफ सर्विसेज की अपन ने बात की थी। कौन कौन सी सर्विसेज थी आपके, SAS थी, आपके PaaS थी, आपके प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस थी, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस थी। उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, आपका क्लाउड सिक्योरिटी। आपकी जो डिफरेंट एप्लीकेशन आप यूज करते हो और क्या करेगा, आपका जो डेटा आपका स्टोर है उनको क्या करेगा, बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, अपने को क्लाउड सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली सिक्योरिटी एप्लीकेशन ऑपरेट एज ए सॉफ्टवेयर। कैसे ऑपरेट करती हैं, आपकी पर्टिकुलर जो भी सिक्योरिटी की जितने भी नंबर ऑफ अपन पॉलिसीज या एप्लीकेशंस यूज करते हैं, टेक्निक्स यूज करते हैं, वो पर्टिकुलर आपके डेटा में या फिर आपके सॉफ्टवेयर में या फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में या प्लेटफॉर्म पे कैसे वर्क करती हैं, दैट इज वर्क एज ए सॉफ्टवेयर इन द क्लाउड यूजिंग ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल। बेसिकली कि आपका जो पर्टिकुलर एक सिक्योरिटी जो अपनी डिजाइन होगी, बेसिकली वो सिक्योरिटी कैसे वर्क करेगी, एज ए सॉफ्टवेयर वर्क करती है। जैसे कौन सा कैसे यूज करते हैं उसको, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल के टाइप में भी क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर आपकी जो भी सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं या सिक्योरिटी रूल्स हैं, आपकी टेक्निक्स हैं, उनको क्या करते हैं अपन यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने पास में डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं किसमें, आपके क्लाउड सिक्योरिटी में। आप पर्टिकुलर कैसे क्लाउड सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर सकते हो। अपन बात करते हैं सबसे पहले गवर्नेंस की। व्हाट इज द गवर्नेंस इन क्लाउड सिक्योरिटी। आपकी गवर्नेंस क्या होती है पर्टिकुलर, कि क्लाउड गवर्नेंस इज ए जनरल फॉर्म फॉर अप्लाइंग स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स टू द यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। बेसिकली गवर्नेंस आपको क्या प्रोवाइड करती है, दैट इज द, ये क्या है आपका एक ऑथोराइज्ड आपका सर्वर है या फिर क्या है जिसको आप मेंटेन कर रहा है। आपकी टोटल जो क्लाउड आपकी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं आपके, उनका जो पर्टिकुलर उनकी जो मेंटेनेंस करता है या फिर उनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज गवर्नेंस। जैसे सिंपल अपन किसी स्टेट की बात करते हैं या फिर किसी सेंटर की बात करते हैं, तो देयर इज ए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो गवर्नेंस होगा वो कैसे वर्क करेगा, वो वर्क कर रहा है कैसे, अपने जो टोटल अपना पर्टिकुलर जो भी अपने पास में क्लाउड की रेंज होगी, पर्टिकुलर जो क्लाउड होगा उसको मेंटेन कौन करेगा, बेसिकली दैट इज गवर्नेंस। और बेसिकली गवर्नेंस में क्या होते हैं, दैट इज ए सेट ऑफ डिफरेंट रूल्स होते हैं आपके पास में। और बात करते हैं कंप्लाइंस की। व्हाट इज द कंप्लाइंस। बेसिकली कंप्लाइंस क्या है कि पर्टिकुलर जो भी एक गवर्नेंस ने जो रूल्स का एक सेट अपने को क्या किया है, पर्टिकुलर एक कुछ रूल एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसीज का जो एक प्रोसीजर प्रोवाइड किया है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, पर्टिकुलर जो भी कोई भी उसका कस्टमर होगा, क्लाइंट होगा, यूजर होगा, उसको पर्टिकुलर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करना होगा। तो द टर्म
cloud compliance can related to many different industry standard and regulations that cloud customers needs to कंपाइल विथ। इनको क्या करना है, जो भी रूल एंड रेगुलेशंस होंगे कंप्लाइंस में क्या करना है, पर्टिकुलर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नेंस बेसिकली क्या है, दैट इज द प्रोवाइडर ऑफ क्लाउड सर्विसेज। उनके जो भी रूल एंड रेगुलेशंस होंगे उनको कौन फुलफिल करेगा, आपका जो भी क्लाइंट होगा या फिर यूजर होगा बेसिकली। अवेलेबिलिटी क्या फुलफिल करता है, आपका अवेलेबिलिटी क्या फुलफिल करेगा बेसिकली, ये फुलफिल करता है कि जो भी आपका डेटा है आपके पास में, जो भी आपके पास में आपका जो प्रोवाइडर है, आपने जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली, वो आपके लिए कितने टाइम के लिए अवेलेबल है, कितने टाइम के लिए अनअवेलेबल है बेसिकली, उसको मेंटेन कौन करेगा। अवेलेबिलिटी से क्या मीनिंग है आपकी, कि जो आपकी नंबर ऑफ सर्विसेज है आपके पर्टिकुलर क्लाउड में, आपके पास में जो प्रोवाइडर है आपको जो नंबर ऑफ सर्विसेज है उसने प्रोवाइड किए हैं, उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। ये कौन फुलफिल करेगा, आपका जो प्रोवाइडर है बेसिकली। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट बेसिकली क्या करता है कि पर्टिकुलर जो भी यूजर्स क्या कर रहे हैं बेसिकली, जो अपन ने अभी तक बात की थी कि आपका आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट बेसिकली क्या वर्क करेगा, जो वर्क कौन कर रहा था आपके पास में, जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस था पर्टिकुलरली, कि आपने जैसे मैंने एक जो एग्जांपल दिया था कि आपका ऑथेंटिकेशन कैसे फुलफिल होता है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड पर सबसे पहले ऑथेंटिकेट होते हैं, उसके बाद में आपको ऑथराइजेशन की परमिशन प्रोवाइड होते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिटी भी क्या हो रही है बेसिकली, आइडेंटिटी क्या है आपके पास में, जो आपके पास में ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है दैट इज आइडेंटिटी मैच कर रहा है आपका पर्टिकुलर जो भी आपको सर्विस प्रोवाइडर है वो आपकी आइडेंटिटी मैच कर रहा है। उसके बाद में जो आपका एक्सेस मैनेजमेंट है वो क्या कर रहा है, आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड कर रहा है। ऑथराइजेशन प्रोवाइड कर रहा है कि आप पर्टिकुलर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर सकते हो बेसिकली, आप यूज कर सकते हो या फिर उसको इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। अब डेटा सिक्योरिटी क्या होती है बेसिकली, डेटा सिक्योरिटी क्या है कि पर्टिकुलर जो भी अपनी इंफॉर्मेशन है उसमें क्या होगा, जो इंटीग्रिटी होती है बेसिकली कि जो आपका डेटा है जो आपने स्टोर किया है, पर्टिकुलर यूजर ने जो भी डेटा स्टोर किया है वो आपका डेटा एज इट इज होना चाहिए, कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन कोई थर्ड पार्टी ना करे। तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है आपके पास में, क्लाउड सिक्योरिटी में डेटा सिक्योरिटी की। अब आपके पास में आती है डिजास्टर डेटा, आपके पास में डीआर एंड बीसी। डीआर एंड बीसी इज ए डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। बेसिकली क्या होगा कि पर्टिकुलर अपने पास में जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन है, इनकेस अगर उस डेटा इन्फॉर्मेशन में कोई डेटा अपने पास में लूज अपना लॉस होता है, डेटा का लॉस हो जाता है इनकेस में, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए आपकी ऑटोमेटिकली और एज सुन एज पॉसिबल क्या होनी चाहिए आपकी पर्टिकुलर डेटा की रिकवरी होनी चाहिए, दैट इज डिजास्टर रिकवरी। और वो कैसे हो सकती है बेसिकली, जो अपने पास में डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर कोई भी क्लाउड की एक सर्विस परचेज करते हैं और उसके बाद में वो परचेज का यूज करते हैं उस पर्टिकुलर सर्विस का। तो उसमें जब अपन डिजास्टर रिकवरी के लिए कुछ बेसिकली क्या होगी, इसके लिए कुछ टेक्निक्स होंगी डिजास्टर रिकवरी के लिए, कि अपन ने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अपने बात की थी कि क्या करते हैं बेसिकली, क्या आपने जो डेटा होता है डिफरेंट नोड्स पे क्या होता है उसका एक उसकी रिप्लिकेशन भी होता है डेटा का। तो वैसे ही क्या होगा यहाँ पे डिजास्टर रिकवरी के लिए, यहाँ पे आपके पास में जो डेटा होगा उसका कुछ बैकअप फाइल्स भी होंगी, वहां से क्या कर सकते हैं बेसिकली अपन डेटा को रिकवर कर सकते हैं, दैट इज डीआर एंड बीसी प्लानिंग। जब भी आपके पास में डिजास्टर रिकवरी के लिए आपके पास में जब भी डिजास्टर रिकवरी अकर होती है आपके सिस्टम में, जब भी आपका डेटा कहीं पे लॉस होता है आपके सिस्टम में, तो उसमें यह भी फुलफिल करेगा आपका जो भी प्रोवाइडर है बेसिकली, वो क्या फुलफिल करेगा कि जो भी आपका डेटा आपके पास में लॉस हुआ है उसकी वजह से क्या हो पर्टिकुलर जो आपके डिफरेंट यूजर्स दे आर वर्क इन द सिस्टम, उनके जो प्रोग्रामिंग है या उनकी जो प्रोसेसिंग है या फिर उनका जो डेटा है उस पर क्या ना हो, कोई भी इफेक्ट ना हो, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर। तो वो भी किसमें होगा, आपके डिजास्टर मैनेजमेंट एंड प्लानिंग में बेसिकली। अब क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी बेसिक फंडामेंटल्स क्या क्या हो सकते हैं कि जिनके थ्रू फंडामेंटल्स बेसिकली क्या है कि अपने पास में कुछ ऐसे फीचर्स होंगे या फिर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जिनकी रिक्वायरमेंट है किसके लिए, अपने पास में क्लाउड की सिक्योरिटी को फुलफिल करने के लिए बेसिकली। तो एक क्लाउड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट एम्प्लॉयड इन मेनी क्लाउड इंस्टॉलेशंस इन नोन एज द डिफेंस इन डेप्थ स्ट्रेटेजी। बेसिकली क्या करना है, बेसिकली अपने पास में जो भी क्या करना है, अपने पास में क्लाउड के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या करना है, उन्हें डिफेंड करना है, किससे, अपने पास में थीफ्ट से डिफेंड करना है, डेटा लॉस से डिफेंड करना है बेसिकली। तो उसके लिए क्या करना है कि अब कुछ डिफेंस स्ट्रेटेजीज इंस्टॉल करते हैं किसमें, पर्टिकुलर सिस्टम्स में, जो कि अपन ने अभी तक बात की है बेसिकली। द क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी इज द सेट ऑफ कंट्रोल, जो अपन ने अभी लास्ट स्लाइड में बात की थी, क्या होते हैं बेसिकली, ये किस पे आप डिफरेंट कंट्रोल्स होते हैं, वो किस पे बेस्ड होते हैं, आपके टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड होते हैं और पॉलिसीज पे क्या होते हैं बेसिकली बेस्ड होते हैं आपके पास में। और दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। अपन ने क्या बात की थी बेसिकली कि जो आपका सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड होता है वो कैसे वर्क करता है, आपकी जो भी सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज होंगी, टेक्निक्स होंगी, वो कैसे वर्क करेंगी, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आपकी वर्क कर रही है। तो वो जो लेयर होगी वो क्या होगी, एक सिक्योरिटी की आपकी लेयर होती है। डिफरेंट जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंट अटैक्स आपके
पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम पे अगर कोई अटैक होता है, पर्टिकुलर अटैक क्या है बेसिकली, यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी कोई एक्सेस करती है तो उसके लिए उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेयर ऑफ सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और अपने पास में क्या होगी, जितने भी अपने पास में टोटल नंबर ऑफ अपने पास में क्लाउड की जो भी सर्विसेज हैं उन पे जो नंबर ऑफ अटैक्स है वो इनसाइडर अटैक होते हैं। मोर देन 30% अटैक्स आपके इनसाइडर अटैक्स होते हैं बेसिकली। इनसाइडर अटैक से क्या मीनिंग है बेसिकली कि कोई भी जो भी अटैकर होता है बेसिकली वो सबसे पहले आपके पर्टिकुलर क्लाउड का एक्सेस लेता है, पर्टिकुलर सर्विस। जैसे पब्लिक क्लाउड है, पब्लिक क्लाउड में उसने क्या किया, पर्टिकुलर जो भी उसका डेटा था उसने स्टोर किया और उसके बाद में वो क्या करता है, किसी डिफरेंट जो भी नंबर ऑफ यूजर्स के वर्क कर रहे हैं पर्टिकुलर सिस्टम में उसके डेटा पे क्या करता है, वो ब्रीच करता है बेसिकली या अटैक करता है। दैट इज द इनसाइडर अटैक। और जो क्लाउड सर्विसेज उसमें अप्रोक्सीमेट 30% जो अटैक्स होते हैं टोटल नंबर ऑफ अटैक्स में से वो आपके जो अटैक्स होते हैं दैट इज द इनसाइडर अटैक्स। क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी कैन बी डिफाइंड एज सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स अप्लाई टू द प्रोटेक्ट डेटा एप्लीकेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ इन द क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। बेसिकली अपने को डेटा को सिक्योर करना है किसमें थ्रू, जो क्लाउड कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजीज हैं उनको सिक्योर करना है। कैसे सिक्योर करना है बेसिकली, कुछ सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स एंड डेटा के कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन कैसे वर्क करेंगी, यहाँ पे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस अपनी वर्क करेंगे। अब अपने को जो क्लाउड सिक्योरिटी, वाई क्लाउड सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, कि क्लाउड सिक्योरिटी बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, किसके लिए अपने पास में, अपने जैसे बात आती है क्लाउड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों, अगर बात करते हैं सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है बेसिकली सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट किस लिए है कि आपका जो डेटा है बेसिकली वो क्या, वो सिक्योर हो, कोई थर्ड पार्टी क्या ना करे, उसको एक्सेस ना करे। दैट इज सिंपल वे कि आपको सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है। अब बात करते हैं क्लाउड में इंपॉर्टेंट क्यों है, कि आपका जो डेटा स्टोर होता है बेसिकली वो किसी दूसरे सर्वर पे या थर्ड पार्टी उसको क्या करती है बेसिकली मैनेज करती है आपके पर्टिकुलर डेटा को। अब मैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की बात करता हूँ तो उसको मैनेज कौन कर रहा है, एक थर्ड पार्टी आपको मैनेज कर रही है। आपका जो डेटा है जैसे गूगल ड्राइव पे आपका जो भी डेटा स्टोर है दैट इज मैनेज्ड बाय द थर्ड पार्टी, तो उस कंडीशन में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, अपने को सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज सिंपल वे कि अपने को सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अपने को जो पर्टिकुलर डेटा है उसको क्या करना है, सिक्योर करना है कि आपकी कोई भी जो थर्ड पार्टी है वो आपके डेटा को एक्सेस ना करे। तो इसमें क्या हो सकता है कि इंश्योर इफेक्टिव गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस प्रोसेस एग्जिस्ट। जो भी अपने सिस्टम में क्या कर रहे हैं पर्टिकुलर जो भी उसको मैनेजर है आपके पास में, मैनेजर दैट इन गवर्नेंस इज द आपका जो भी मैनेजर है या मैनेजमेंट है पर्टिकुलर जो भी आपका प्रोवाइडर है वो क्या करे, उसका प्रोसेस क्या हो, जो पर्टिकुलर उसको इंश्योर करना है कि आपका क्या हो उसमें ले एक इफेक्टिव प्रोसेस का वो यूज करे। बेसिकली इंश्योर प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन की जो भी डेटा की जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं, पर्टिकुलर डेटा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। बेसिकली इंश्योर क्लाउड नेटवर्क्स एंड कनेक्शंस आर सिक्योर। जो भी आपके क्लाउड नेटवर्क्स हैं डिफरेंट एंड आपके जो कनेक्शंस आप यूज कर रहे हो बेसिकली, अगर क्या करते हैं बेसिकली अगर अपने को हाई सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है तो किसका यूज करते हैं अपन, वीपीएन का यूज करते हैं, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करते हैं, कि जिससे कि अपने को क्या होती है, एक सिक्योरिटी क्या होती है आपकी इंक्रीज हो जाती है आपकी पर्टिकुलर सिक्योरिटी किस में लिए आपकी अगर कनेक्शन के लिए बात करते हैं तो। उसके बाद में आप बताओ ऑडिट ऑपरेशनल एंड बिजनेस प्रोसेस की आपकी पर्टिकुलर क्या होगी, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्विसेज प्रोवाइड करे वो क्या करे, उनको मेंटली उनको टाइम टू टाइम क्या करे, उनके पर्टिकुलर जो भी डेटा है उनकी पॉलिसीज है उनकी क्या होनी चाहिए बेसिकली ऑडिट होनी चाहिए, कि उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू डेटा के प्रोटेक्शन के लिए जो भी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट या फिर अकॉर्डिंग टू लीगल इश्यूज की जो भी उनको रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर वो क्या होनी चाहिए, टाइम टू टाइम उनको चेंजेस की रिक्वायरमेंट हो तो वो क्या हो बेसिकली उसकी ऑडिट होनी चाहिए। उसके बाद में एक्सेस द सिक्योरिटी प्रोविजंस फॉर क्लाउड एप्लीकेशंस, की जो क्लाउड के लिए सिक्योरिटी के प्रोविजंस है बेसिकली जो कि किसने डिफाइन किए हैं पर्टिकुलर, या तो गवर्नेंस ने डिफाइन किए हैं या फिर किसने डिफाइन किए हैं, दैट इज डिफाइंड बाय द प्रोवाइडर। वो क्या उनके प्रोविजंस क्या उनकी सिक्योरिटी का पर्टिकुलर मेंटेनेंस होना चाहिए आपका। इवैल्यूएट सिक्योरिटी कंट्रोल्स ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, जो भी अपन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हो बेसिकली जो भी डिफरेंट डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, जो है वो किसके एंड पे हो, क्लाइंट एंड पे हो या फिर सर्वर एंड पे हो, फ्रंट एंड हो या फिर बैक एंड हो, उन पे जो भी सिक्योरिटी के कंट्रोल्स हैं वो क्या होने चाहिए आपके मेंटेन होने चाहिए प्रॉपरली। मैनेज पीपुल्स रोल्स एंड आइडेंटिटीज, पर्टिकुलर जो भी नंबर ऑफ यूजर्स हैं आपके, नंबर ऑफ आपके पास में जो इनकेस अगर बैक एंड में मेरे पास में कोई भी नंबर ऑफ कस्टमर्स डिफरेंट वर्क कर रहे हैं बेसिकली, जो डिफरेंट नंबर्स आपके वर्क कर रहे हैं,
नंबर ऑफ कस्टमर्स जो वर्क कर रहे हैं उनको जो पर्टिकुलर उनके जो रोल्स होंगे वो क्या होने चाहिए, डिफाइंड होने चाहिए, और उनकी जो आइडेंटिटीज़ हैं, बेसिकली आइडेंटिटीज़ कैसे डिफाइन हो सकती हैं, पर्टिकुलर जो भी आपके यूजर्स हैं पर्टिकुलर उनके क्या होता है कि जो जिनके भी नंबर ऑफ अकाउंट्स होते हैं आपके पर्टिकुलर, अगर कोई भी सोशल साइट्स की अपन नेटवर्किंग साइट्स की बात करते हैं, जैसे अपन अगर फेसबुक यूज़ करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर यूज़र का नाम अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आप क्या नहीं कर सकते, पर्टिकुलर नेम से आप अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। तो वो किस में आता है आपके पास में, डिफरेंट जो आपके रोल्स एंड आइडेंटिटीज पर्टिकुलर यूजर्स की जो होती हैं, रोल्स की डिफाइन करते हैं। जो बैकएंड पे आपके पास में डिफरेंट लेयर्स पे जो आपके एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं उनके रोल्स क्या होने चाहिए, पर्टिकुलर डिफाइंड रोल्स होने चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए, उनके वर्किंग डिफाइन हो। तो पर्टिकुलर जो उनका वर्क होगा वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा, और आपकी सिक्योरिटी क्या होगी, बेसिकली दैट इज ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड। इनफोर्स प्राइवेसी पॉलिसी, जो भी नंबर ऑफ पॉलिसीज हो वो क्या होनी चाहिए, वो अपन फुलफिल करें कि ये आपकी जो भी पॉलिसीज हैं वो क्या होनी चाहिए, 100% आपकी अप्लाई हो पर्टिकुलर जो भी आपकी सर्विस प्रोवाइडर है उसके ऊपर। तो ये किसको फुलफिल करना है, इंश्योर करना है कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसीज का प्रॉपरली अप्लाई हो रही हो आपकी पर्टिकुलर किसी भी एप्लीकेशन पे या फिर आपके डेटा पे। मैनेज सिक्योरिटी टर्म्स इन द क्लाउड सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जो भी आपका एग्रीमेंट हो रहा है किसके बीच में, बेसिकली बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड द यूजर, उसके बीच में क्या होना चाहिए कि पर्टिकुलर जो सिक्योरिटी के टर्म्स है उसके ऊपर भी क्या होना चाहिए, दैट इज ए एग्रीमेंट, कि पर्टिकुलर ये सिक्योरिटी मैं प्रोवाइड करूंगा आपको और ये सिक्योरिटी के फीचर्स होंगे बेसिकली। आफ्टर दैट अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जिस्ट प्रोसेस, कि पर्टिकुलर जो भी अपने पास में पर्टिकुलर अपने पास में जो डेटा है वो अपने पास में किस टाइप का डेटा है अपने पास में, कि अपने पास में जो डेटा है एक तो ऐसा डेटा हो, पर्टिकुलर कोई डेटा होगी जिसमें सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट ना हो, तो उसके लिए तो क्या होगी, पर्टिकुलर जो डेटा हो उसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटी हो, बट जो उसके एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पर्टिकुलर डेटा की मुझे जो पर्टिकुलर मेरा डेटा है उस पर मुझे किस सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, बेसिकली किस टाइप की सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, या पर्टिकुलर जो भी प्रोसेस मेरे सिस्टम में वर्क कर रहे हैं उस पर जो सिक्योरिटी होगी बेसिकली वो कैसे वर्क करेगी। उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो आपके पास में डेटा होता है बेसिकली, जैसे अपने पास में क्लाउड है डिफरेंट टाइप्स के, कि आपके क्या में क्या है, पब्लिक क्लाउड है, पब्लिक क्लाउड में बेसिकली क्या होगी आपके पास में लेस सिक्योरिटी होगी, बट इन केस आई एम यूजिंग द प्राइवेट क्लाउड दैट इज प्रोवाइड ए हाई सिक्योरिटी। तो वैसे ही क्या होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पर्टिकुलर जो अपने पास में डेटा है उसकी जो सिक्योरिटी होगी वो किस टाइप की सिक्योरिटी की अपने को रिक्वायरमेंट है बेसिकली। अब क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस की अगर अपन बात करते हैं बेसिकली कि वाई यू फेस द different challenges in the cloud computing security, organizations that provide cloud computing services frequently face many challenges। अब कौन कौन से challenges basically हो सकते हैं, these are the CSP is the cloud service provider, CSP is the cloud service provider। cloud service provider क्या बिलीव करता है कि बेसिकली जो सिक्योरिटी का इश्यूज है वो किस एंड से हो रहा है, दैट इज फेस इन द क्लाइंट एड, बट इसका क्या होना चाहिए कि जो आपका एंड यूजर के इश्यू है कि आपका जो CSP मानता है दैट इज अज्यूम कि जो भी आपके सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो कौन आपके कहाँ पे हैं, बेसिकली यूजर के इश्यूज हैं। बट इसमें क्या होना चाहिए कि आपके पास में जो CSP है उसके लिए अपने अभी बात की है कि कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हों कि पर्टिकुलर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। अब ये सिक्योरिटी बेसिकली क्यों अपने पास में ये प्रॉब्लम क्यों आती है बेसिकली सिक्योरिटी की, क्योंकि अपने पास में जब भी अपन क्या करते हैं कि इसमें क्या होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस होती है किसके बारे में, क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में। जैसे अपन बात करते हैं कि पर्टिकुलर जो भी अपन कोई भी आईडी और पासवर्ड अपन मेंटेन करते हैं तो वो आईडी अपन पासवर्ड कैसे मेंटेन करते हैं बेसिकली, कि अपने पास में जो भी पासवर्ड हो वो कैसे होने चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड होने चाहिए, कोई भी थर्ड आपका पार्टी या कोई भी थर्ड यूजर उसको एक्सेस ना करे बेसिकली। बट अपन क्या यूज करते हैं, सिंपल मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ या नेम क्या करते हैं बेसिकली पासवर्ड में यूज करते हैं। तो ये क्या होनी चाहिए, अपने पास में बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि अपने पास में जो भी अपन पासवर्ड यूज करते हैं बेसिकली वो कैसे होने चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड होने चाहिए कि इजीली कोई क्या ना करे, उनको क्रैक ना करे। इनकंसिस्टेंट नेटवर्क कनेक्शन इशू, अब आपके पास में जो भी आपके पास में इश्यू आता है आपके पास में सिक्योरिटी का वो क्यों आता है बेसिकली, इनकेस अगर मेरे पास में क्या होता है कुछ टाइम्स में अगर आप अपने पर्टिकुलर अकाउंट पे लॉगिन करते हो, अगर आप क्लाउड में लॉगिन करते हो या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे लॉगिन करते हो, अगर आपका कनेक्शन प्रॉपर नहीं है तो कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे ही लॉगिन करते हो उस लॉगिन के बाद में आपका पेज ओपन नहीं होता है बेसिकली, वो आपको तो विजिबल नहीं है बट आपकी जो आपने डिटेल्स से आपने उसमें पुट किए हैं बेसिकली उसने क्या कर लिया, उनको एक्सेस कर लिया आपको, बट वो विजिबल नहीं है। क्यों विजिबल नहीं है, क्योंकि आपका जो नेटवर्क कनेक्शन है वो क्या है, आपका इनकंसिस्टेंट नेटवर्क कनेक्शन है। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है बेसिकली आपके पास में क्लाउड की जो सिक्योरिटी वो कंप्रोमाइज होती है, और आपके पास में जो क्लाउड के स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली जो सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स हैं वो पॉलिसीज भी क्या है उसमें भी वो भी प्रॉपर पॉलिसीज अगर फॉलो नहीं होती है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है अपने को क्लाउड में जो सिक्योरिटी के इश्यूज फेस करने होते हैं बेसिकली।